हमने रमजान में पूरा कुरान सुन लिया होता, पूरा कुरान सुन लिया होता रमजान शरीफ में, और पूरा कुरान सुनने के बाद में कुछ तो असर होना चाहिए था दिल पे, कुछ तो नरम होता हमारा दिल। पूरा कुरान सुना तरावी की नमाज में, है ना। लेकिन जिस दिन खत्म कुरान हुआ, फातिहा हुई और उस दिन शिरीनी बटी, तो शिरीनी के बटने में हम झगड़े कर रहे होते कि मुझे नहीं मिली और इसको। उस पत्थर की तरह हमारा मामला है कि जिस पत्थर पर बारिश हुई थी और उस पत्थर पर कोई भी पानी का असर नहीं हो पाया। और मेरे भाई जरा गौर कर, हमने भी पूरा कुरान सुन लिया, लेकिन उसके बाद भी हमने जब शिरीनी बटने का टाइम आया, जब कुरान शरीफ खत्म हुआ, तो उस दिन हमारे झगड़े हो रहे होते। और मेरे भाई की खिड़की जब तक नहीं खुलेगी, खुदा की कसम कितना ही बड़े मौलवी की बात सुन ले, पूरा कुरान सुन ले, मगर कुछ असर नहीं हो। दिल की खिड़की खोलो। जिस दिन दिल की खिड़की खुल गई, उस दिन तेरे बाद हक समझ में आई, सही बात समझ में आएगी और गलत बात तेरे समझ में नहीं आएगी। आज गलत बात जल्दी समझ में आ जाती है, हक बात समझ में नहीं आती, बुरी बात समझ में जो है जल्दी आ जाती है, अच्छी बात समझने में देर लगती है। क्यों? इसलिए कि दिल की खिड़की बंद है। दिल की खिड़की को खोलना होगा। और दिल की खिड़की खुलती कैसे है, जरा ये तो सुनो। दिल की खिड़की खोलने की चाबी क्या है? ए मौलाना जरा ये बताओ, दिल की खिड़की कैसे खुलेगी? तो ए पचपेड़ा के जलसे में आने वालों, दिल की खिड़की खोलना चाहते हो तो हराम कमाना और हराम खाना छोड़ दो, हलाल कमाना शुरू करो और हलाल खाना शुरू करो। जिस दिन हलाल खाना शुरू कर दोगे, हक बात समझ में आने लगेगी, दिल की खिड़की खुल जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। हराम खाना बंद कर दो। अब तुम कहो मौलाना साहब हम तो हराम खाते ही नहीं, तो कान खोल के सुनो। आप चोर नहीं, आप डकैत नहीं, आप जुआरी नहीं, आप सट्टेबाज नहीं, आप सूदिये नहीं, लेकिन अगर आपने अपने माल में से ज़कात नहीं निकाली तब भी आप हराम खाते हैं। अगर माल में से ज़कात नहीं निकाली तब भी आप हराम खाते हैं। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है और उसमें से आपने ज़कात नहीं निकाली तो तब भी मामला हराम का है। अल्लाह ने माल दिया, उसमें से ज़कात निकालो, तब तुम्हारा माल तुम्हारे लिए हलाल हो। बात समझ रहे? और दूसरी खिड़की कैसे खुलेगी दिल की? अब तकरीर शुरू हो गई मेरी। पहली तो हराम खाना छोड़ दो, हलाल कमाना हराम कमाना छोड़ दो। नंबर 2, दिल की खिड़की कैसे खुलेगी? नंबर 2, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। तौबा, या अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूं, मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बार बार इस्तिग़फ़ार करो, दिल की खिड़की खुले। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिड़की खुलेगी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब कुरान पढ़ते तो लोग इतना रोते कि उनके गालों के गोश्त गल गए थे। सहाबा के गाल के गोश्त गल गए थे, ये रुखसार जिसे हम कहते हैं ना, ये गल गए थे। इतना रोते रहते थे, आंसुओं की वजह से ये गोश्त जो थे नरम पड़ गए थे। हाय हम बताओ कितना रोते हैं खौफे खुदा से। दिल की खिड़की जो बंद है लोगों, अपने आप को तो हमने समझ बैठा हम मुसलमान हैं। यार मुसलमान तो यजीद ने भी समझा था मैं मुसलमान हूं, शिमर भी कहता था मैं मुसलमान हूं, इब्ने ज़ियाद भी कहता था मैं मुसलमान हूं। क्या वो नहीं कहते थे? वो भी कहते थे मैं मुसलमान, मगर दिल की खिड़की उनके बंद थी। नबी का नवासा हुसैन उनके सामने तकरीर कर रहा था, ओ यजीदियो, ओ अमर बिन साद, ओ इब्ने ज़ियाद सुन ले, मुझे पानी नहीं देना तो ना दे, मेरे छोटे बच्चे अली असगर को तो 2 कतरे पानी के दे दे। वो 2 माह का अली असगर एड़ियां रगड़ रहा है, प्यास की वजह से उसका गला खुश्क है, जबान सूख गई, उसे दे दो। मगर दिल की खिड़की बंद थी, ना दे पाए। मुसलमान तो सब कहते हैं, मुसलमान तो दुनिया में 125 करोड़ है, मगर हकीकत में कितने मुसलमान हैं ये देखने की बात है। हाय हाय हाय, कुरान कह रहा हलाकत है उन नमाजियों के लिए। कुरान में आया कि नमाजियों के लिए हलाकत है। नमाज भी पढ़ रहे हैं और फिर भी अल्लाह ने कहा हलाक। मुसलमान है
फिर भी जहन्नमी है। वजह क्या है? लोगों, नमाज कितनी पढ़ लो, जब तक दिल की खिड़की नहीं खुलेगी नमाज का भी असर नहीं। कितनी नमाज, बेशक बेशक, जब तक दिल की खिड़की नहीं खुलेगी। दिल की खिड़की बंद है, पता ही नहीं मुसलमान है। ओ मेरे भाई, अगर तेरे दिल की खिड़की खुल गई और तेरे पड़ोस में, तेरी बस्ती में, तेरे खानदान में अगर कोई गरीब है, कोई भूखा है, तो तुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए कि तेरे दिल की खिड़की खुल चुकी है। जब तक उसके खाने का तू इंतजाम नहीं कर देगा, जब तक तू सुकून से सो नहीं सकता, इसलिए कि तेरे दिल की खिड़की खुल चुकी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल की खिड़की अगर बंद है ना, तो हराम काम कितने होते रहे हमें बुरा ही नहीं लगता। हमारे दिलों की खिड़कियां बंद हो गई। पूरा कुरान सुन लेते हैं, असर ही नहीं होता। नबी की इतनी हदीस सुनते हैं, असर ही नहीं होता। मस्जिदों में जाते हैं, वहां जाके भी बातें कर रहे होते हैं। जुमा के दिन पूरी मस्जिद भर जाती है, मगर जरा गौर करना मेरे जुमलों पर। इधर मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ रहे होते हैं, उधर बैठ के बात कर रहे होते हैं मस्जिद में। कब्रिस्तान में जब हम किसी अपने भाई को दफन करने के लिए जाते हैं, तो कब्रिस्तान में इधर तख्ता लग रहा है, इधर कब्र में बॉडी को रखा जा रहा है, उधर खड़े होकर हम बातें कर रहे हैं। क्योंकि दिल की खिड़की बंद है। हमें पता ही नहीं कि एक दिन इस कब्र में हमें आना है, कि जिस कब्र में हम अपने भाई को रखने के हमें नहीं आना, उस कब्र में हमें भी आना है। आज हम उसने भाई को दफन कर रहे, एक दिन ये होगा, यही जमाना, लोगों यही मुआशरा, यही लोग अपने कांधे पे लाके हमें अपनी इस कब्र में डाल रहे होंगे। तो बता, तू कब्र को देख के तुझे रोना क्यों नहीं आया? कब्र को देख के तेरी आंख में आंसू क्यों नहीं आया? कब्र को देख के तेरे दिल में खौफ क्यों नहीं आया? कब्र को देख के तू रोया क्यों नहीं? कब्र को देख के तूने अल्लाह की बारगाह में तौबा क्यों नहीं की? अरे कब्र को देखा फिर भी हंस रहा था, कब्र को देखा फिर भी इलेक्शन की बातें कर रहा था, कब्र को देखा फिर भी दुनिया की बातें कर रहा था, कब्र को देखा फिर भी अपनी दुनियादारी में लगा था। वजह क्या है? दिल की खिड़की बंद है। बेशक बेशक, दिल की खिड़की बंद है। लोगों, ये कब खोलोगे? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस जलसे में जब तक दिल की खिड़की बंद है, तेरे लिए जन्नत के दरवाजे बंद है। जिस दिन दिल की खिड़की खुल गई, उस दिन अल्लाह तेरे लिए सातों जन्नतों के दरवाजे खोल देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दिल जो है ना, ये दिल, ये अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता है। और जब गुनाह कर ले तो ये दिल काला हो जाता है गुनाहों की वजह से, फिर बुरा काम बुरा ही नहीं लगता। दिल की खिड़की। आज मेरी तकरीर जरा गौर से सुनना मेरे भाई हो, खुदा की कसम, अगर तेरे दिल की खिड़की खुल गई तो बैठे बैठे जमीन पर अल्लाह तुझे अपने जलवों का दीदार करा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह बैठे बैठे तुझे अपने जलवों का दीदार करा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। तेरे दिल की खिड़की जिस दिन खुल गई,